ओके फाइन चलेगा ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके लेट्स भगवद गीता 7.5 चैप्टर नंबर 7 भगवत ज्ञान नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। ओके अपरेयम् इतस्त्वम् अन्यम् प्रकृतिं विद्धि मे परम प्रकृतिं जीवभूतं महाबाहो येदां धार्यते जगत्। जगत। यस कोई रिसाइट करना चाहेगा? यस कीजिए, निशा माता जी और श्रेया माता जी, आरती माता जी, सब लोग कीजिए। यस निशा माता जी पहले कीजिए। यस माता जी कीजिए ना। अपरेयेमीत स्वन्यमा प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। जगत। यस निशा माता जी। मैंने रिसेट कर लिया प्रभु जी। सॉरी किसने किया नहीं अभी? आरती माता जी। यस ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपरेयमितस्त्वन्याम् अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। धार्यते जगत। यस कौन रह गया? श्रेया माता जी रह गए क्या? हाँ प्रभु जी करती हूँ। यस कीजिए रिसेट। यस अपरेयम इतस्तम अन्यम अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिम विधि में परम प्रकृतिं विद्धि मे विद्धि मे पराम् पराम् जीव भूता महाबाहो ये दम धर्यते जगत। ययेदं धार्यते जगत्। धार्यते जगत। यस हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच। नीचे स्क्रॉल करेंगे ट्रांसलेशन पे। यस बिसाइड्स दीज ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना। ओके सो बिसाइड दीज यानी क्या? कौन बोल सकता है? बिसाइड्स दीज यानी क्या बोलना है भगवान को यहाँ पे? कल थे क्या सब लोग श्लोका में? कल का श्लोका जब डिस्कस हुआ 4 नंबर का। ओके नो वरीज ठीक है। सो बिसाइड्स जिसने बोलता हूँ सॉरी हाँ करेक्ट करेक्ट अर्थ राइट राइट अर्थ वाटर फायर एयर ईथर फॉल्स ईगो माइंड इंटेलिजेंस के बारे में ऑलरेडी आपने डिस्क्राइब किया रहेगा, एक्सप्लेन किया रहेगा लास्ट श्लोका में। ओके सो बिसाइड्स दिस ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना देयर इज अनदर सुपेरियर एनर्जी ऑफ माइट। तो भगवान क्या बोलते हैं? मेरी और एक सुपेरियर एनर्जी है। राइट सुपेरियर यानी क्या बोलते हैं उसको? मेरी एक अन्य पराशक्ति है। राइट जिसको पराशक्ति बोलते हैं। राइट सुपेरियर एनर्जी है और वो कौन है? which comprises of living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. right तो जो भी लिविंग एंटिटीज दिख रहे हैं आपको 84 lakhs ऑफ स्पीसीज है ना, तो ये सारे लिविंग एंटिटी जो है वो भगवान के क्या है? सुपेरियर एनर्जी है। और वो किस में लगे हुए भगवान बोलते हैं?
एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस ऑफ मटेरियल इंफीरियर एनर्जी। तो हम लोगों ने जो पहले वाले इंफीरियर एनर्जी देखे ना, अपरा प्रकृति, उसके एक्सप्लॉइटेशन में लगे हैं। ठीक है ना, मैं अभी हिंदी में अनुवाद पढ़ता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। क्लियर? ओके, चलो गुड। तो अभी हम लोग 7 चैप्टर पे अभी आए हैं। सबको पता है कि जो 6th चैप्टर है वहां पे भगवान ने बोला कि योगी बनो अर्जुन। ठीक है ना? तो फिर भगवान स्पेसिफिकली बोलते हैं कैसा योगी बनना है। कोई बताएगा कैसा योगी बनना है? यस, कैसा योगी बनना है? तो भगवान 6.47 में बताते हैं, राइट? कौन सा कैसा योगी बनना है? कि जो क्या करेगा, मेरे सतत ये बोलेगा, राइट? एंड ऑफ ऑल योगी इज द वन विथ ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड इन मी, थिंक ऑफ मी। रुको, हिंदी में पढ़ता हूँ, राइट? कौन सा योगी सब भगवान बोलते? और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरूप है, युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान क्या बोलते हैं फिर? भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ। ऐसे भगवान ने क्लोज आउट किया 6th चैप्टर। करेक्ट? यहां तक सब बराबर साथ में है? यहां तक ठीक है? तो भगवान ने यहाँ पे क्लोज किया 6th चैप्टर। योगा करो, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या भगवान बोलते हो, भगवान ने बताया। ठीक है ना? तो एक प्रोमिनेंट मैसेज दे दिया भगवान ने 6th चैप्टर के अंतिम में। ओके, ओके। और उसके बाद 6th चैप्टर में ये भी भगवान बताते हैं कि जो भी काम करोगे वो मुझे अर्पण करो विथ डिटैच्ड माइंडसेट। ठीक है ना? जो भी कार्य करोगे वो मेरे लिए करो और उससे फल की अपेक्षा मत करो, ऐसे भगवान बताते हैं, राइट? उसके बाद भगवान कर्म योगा, देन ज्ञान योगा, ध्यान योगा, जिसको अष्टांग योगा भी बोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और हर एक पाथ जो है वो कहाँ पे लेके जाता है? भगवान की तरफ ही लेके जाता है, राइट? भगवान का ही रियलाइजेशन आता है, ऐसे भगवान बोलते हैं, राइट? सो बेसिकली ये एक मार्ग है भगवान की तरफ जाने का, ऐसे भगवान ने बताया। और अल्टीमेट कंक्लूजन भगवान ने 6.47 में कर दिया। तो जो पहले 6 चैप्टर है वहां पे बेसिकली भगवान ने क्या बताया? क्या मैसेज है भगवान का? कि वर्क विथ डिटैचमेंट। एम आई करेक्ट सेइंग दिस? पहले 6 चैप्टर जो है भगवान ने क्या बताया उसमें? कि आप कार्य करो डिटैच्ड माइंडसेट से, उसको अटैच मत हो जाओ, खुद का एंजॉयमेंट का फोकस मत रखो, डिटैच्ड रहो उससे। ठीक है? उसके रिजल्ट से, राइट? तो अभी ये टॉपिक क्लोज होके भगवान अभी स्विच कर रहे। कौन से सेक्शन में स्विच कर रहे? पहले था वर्क विथ डिटैचमेंट, अभी भगवान जंप कर रहे वर्क विथ डिवोशन। ठीक है ना? प्रेम पूर्वक सेवा या कार्य करते करते डिवोशनल सर्विस भी ऐसे। सो वर्क विद डिटैचमेंट से अभी आपको स्विच होना है। पहले 6 चैप्टर खत्म हो गए वर्क विद डिटैचमेंट कंक्लूजन में। अभी मूविंग टू भगवान आपको कहां पे लेके जा रहे हैं? वर्क विथ डिवोशन। 7 से 12 चैप्टर में भगवान ये बताएंगे। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ द ट्रांजिशन इज, राइट? तो ये ट्रांजिशन आपको बहुत ध्यान में रखना है। अभी हम कौन से पड़ाव में जा रहे हैं? तो वर्क विद डिवोशन में जा रहे हैं, राइट? ओके, सो कर्म योगा बोलो, ध्यान योगा बोलो, ज्ञान योगा बोलो, भक्ति योगा बोलो, एक वन सेंस में सारे चीजों का एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य है। करेक्ट? सही है ना? राइट, तो सारे चीजों का एक ही गोल है। तो पहले भगवान क्या बताते हैं? कि आप प्रिस्क्राइब वर्क करो डिटैच्ड माइंडसेट से और आपके कार्य में लगे रहो, राइट? उससे क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी, राइट? फिर दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जो ज्ञान योगा बोलते हैं, ध्यान योगा बोलते हैं, वो होगा, राइट? उसके बाद
ज्ञान योगा से ध्यान योगा में जाएगा। जब आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी तो फिर आप ध्यान में लगोगे, भगवान के ध्यान योग में लगोगे, राइट। और फिर ये ध्यान योग जब मैच्योर होगा तब कोई क्या करेगा, भक्ति योगा करेगा, राइट। ध्यान प्राप्ति में भगवान की सेवा करेगा ऐसे। तो बेसिकली ये जो योग है एक लैडर का, अगर कोई देखेगा सामने आंखों के, एक लैडर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीढ़ी जो बोलते हैं, तो बेसिकली निष्काम कर्म योगा, देन ध्यान ज्ञान योगा, देन ध्यान योगा, फिर भक्ति योगा। तो एक काइंड ऑफ लैडर है, राइट। लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आपको उसी लैडर में जाना है। कोई डायरेक्टली भक्ति योगा भी ले सकता है, राइट। वही भगवान ने बोला ना, शिक्षा चैप्टर के अंत में क्या बोला भगवान ने, कि सारे योगों में से मुझे कौन सा प्रिय है। भगवान बोलते हैं कि भक्ति योग सबसे अच्छा है, ऐसे बोलते हैं, राइट। तो डायरेक्टली हम ऊपर के लैडर में भी जंप कर सकते हैं, करेक्ट ना, टॉप मोस्ट में। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में ही जाना है, ठीक है ना। तो अभी समझा हमको भक्ति योगा श्रेष्ठ है। तो फिर जस्ट मिनट, कोई तो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए। सम डिस्टर्बेंस आ रहा है, आई डोंट नो किसका। ओके, नो वरीज, आई थिंक हो गया म्यूट। ओके, तो अभी चलो हम लोग अभी भक्ति योगा के इसमें आ गए, राइट। तो भक्ति योगा का मेन चीज क्या है, हम सबको पता रहेगा। भक्ति योगा का क्या मेन है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, राइट। तो इसमें ये जो नवविधा भक्ति है उसका स्टार्ट किधर से होता है, सबसे फर्स्ट क्या रहता है? यस, नवविधा श्रवण। भक्ति में स्टार्ट, वेरी गुड, श्रवणम, राइट निशा माता जी, वेरी गुड वेरी गुड, श्रवणम, राइट। तो फिर श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी भगवान ये इस चैप्टर की शुरुआत श्रवणम से ही करते हैं, राइट। सुनो अभी आप, ठीक है ना। तो अगर समझो ये चैप्टर को अगर हमको बाइफरकेट करना है कुछ सेक्शन में, तो कैसे करेंगे? इसका एक्रोनिम आता है हेड, हेड, HEAD, हेड। H स्टैंड्स फॉर हियरिंग। तो फर्स्ट 3 श्लोका एक्सप्लेन करते ही हियरिंग के बारे में भगवान हमको सुनाते हैं। उसके बाद में 4 से लेकर 12 के श्लोका तक भगवान खुद के बारे में नॉलेज देते, राइट। कैसे भगवान सब जगह पे है, उसके इस पे सॉरी, ओके। उसके बाद H हो गया, E हो गया, उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके, ठीक है ना। सो 13 से 19 तक भगवान उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद में डी स्टैंड्स फॉर डेमिगॉड, लास्ट सेक्शन 20 ऑनवर्ड। तो आगे भगवान फिर उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो कमिंग टू 7.1 नंबर का श्लोका। वहां पे देखो, एक श्लोक अगर 7.5 में एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना, तो उसमें इतना आधा घंटा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि पूरा थीमेटिक वे से आपको 6 चैप्टर में से 7 चैप्टर में लेके जाओ, और पहले 5 चैप्टर का क्या कनेक्शन है, सॉरी फर्स्ट 5 श्लोका का क्या कनेक्शन है, उस हिसाब से हम जाएंगे, ठीक है ना। अगर जब कभी कोई श्लोका है उसमें बहुत एक्सप्लेन करने जैसा है, राइट, बहुत एनालॉजीज है, तो इट मेक सेंस कि चलो 5th श्लोका पे ही पूरा क्लास दिया जाए, राइट। तो पहला श्लोका जो है भगवान क्या बोलते हैं, अब सुनो पार्थ, by practicing yoga in full consciousness of me with mind attached to me you can know me in full। तो फिर किसी को प्रश्न आएगा, ठीक है प्रभु जी भगवान ने बताया 6 चैप्टर के अंत में क्या करना है, लेकिन अगर किसी को भगवान के बारे में जानना है तो उसको क्या करना है? तो भगवान बताते हैं, आप मुझे कैसे जान सकते हैं। नंबर 1, बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। सेकेंड, टेकिंग शेल्टर, राइट, इसमें लिखा है ना मद आश्रय, टेकिंग शेल्टर ऑफ मी, राइट, ऐसे भगवान बोलते। उसके बाद बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, योगम युंजम करके एक शब्द है इसमें, देखो योगम युंजन, करेक्ट, राइट। तो बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, एंड लास्ट वाला विथ माइंड अटैच टू मी, मई आसक्त मन, और आपका मन अगर मेरी तरफ आप अटैच करेंगे तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, यू कैन अंडरस्टैंड मी, ऐसे भगवान बोलते, राइट। यू कैन नो मी इन फुल, फ्री फ्रॉम डाउट, ठीक है ना। आपके सारे डाउट निकल जाएंगे और आप भगवान को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कौन बोल रहे हैं, भगवान बता रहे। तो किस किस को यहाँ पे भगवान को समझना है?
राइट, अगर समझो किस किस को महाबलेश्वर जाना पसंद है, क्यों क्यों पसंद है महाबलेश्वर जाना, या कोई भी एक अच्छा प्लेस है वहां पे जाना क्यों पसंद है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, करेक्ट ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज है, एनवायरनमेंट अच्छा है, मस्त स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेंगे, करेक्ट ना, तो आपको वो जगह का पता है, राइट ना। तो फिर भगवान बोलते हैं कि योगा करो, मेरा भक्ति योगा करो, राइट, लेकिन हमको भगवान के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो कैसे कर पाएंगे, करेक्ट ना। तो फिर भगवान बोलते हैं अगर आपको मेरे मेरे बारे में जानना है तत्वतः पूरी तरीके से, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने पड़ेगा, बाय हियरिंग, बाय टेकिंग शेल्टर, भक्ति योगा फॉलो करके और खुद का मन मेरी तरफ लगा के, ठीक है ना, उस हिसाब से भगवान बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर भगवान का पूरा नॉलेज, भगवान यहाँ पे बोलते हैं ना कि आप मुझे फुल्ली समझ सकते हो विदाउट डाउट, राइट। तो फिर भगवान का नॉलेज यानी क्या क्या आता है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, राइट, यानी मैटर और स्पिरिट, राइट, परा एंड अपरा प्रकृति, और ये परा और अपरा परा प्रकृति का सोर्स क्या है, उसका कंट्रोलर कौन है, उसके बारे में नॉलेज मिलना, ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना। ठीक है, राइट। तो फिर अभी भगवान 7.2 ऑनवर्ड्स डिटेल में परा प्रकृति अपरा प्रकृति के बारे में बताएंगे। एक्चुअली वैसे देखा गया जाए तो जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, हाँ। तो तो वैसे देखे जाए तो भगवान को अगर किसी को फुल्ली अंडरस्टैंड करना है तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। आई मीन भगवान भी बोलते कि आई मीन भगवान भी कंफ्यूज हो जाते कि एवढे राधा रानी इतना मेरे भक्त इतना मेरा क्यों पूजा करते, इवन भगवान इज ऑल्सो अननोन टू हिज ओन क्वालिटीज, राइट, ऐसे। लेकिन ये अपकमिंग सेक्शन में एक बेसिकली क्रीम क्रीम नॉलेज भगवान यहाँ पे देंगे, राइट। तो फिर उसमें ये सेक्शन में फिर 3 स्तर आते हैं नॉलेज के, वो चलो बाद में देखेंगे कभी, पता रहेगा आपको, राइट। ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान, 3 स्तर के रियलाइजेशन आते हैं, परपट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने मिल्क का भी एग्जाम्पल देखा था, अगर किसको याद रहेगा मिल्क का एग्जाम्पल, अगर टाइम रहेगा तो वी विल टेक दैट, लेकिन 10 मिनट है अभी, आगे जाते। फिर बाद में 7.2 में भगवान फिर क्या बोलते, आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू फुल you in full this knowledge both phenomenal and numinous, this being known nothing further shall be known, right। तो फिर भगवान अभी यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान, राइट, उसके बारे में नॉलेज देना शुरू करते हैं, राइट। वो एक आया तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं नॉलेज मिलने का, राइट, आपको देने का, ऐसे भगवान बोलते हैं, राइट। तो ज्ञान यानी क्या, ज्ञान और विज्ञान ऐसे 2 नॉलेज है, राइट। तो ज्ञान यानी क्या, कि भगवान का ग्रेटनेस के बारे में नॉलेज, ओके। भगवान के जो स्पिरिचुअल और मटेरियल जो जो नॉलेजेस है उसके बारे में भगवान बताते हैं, वो बोला है। उसके बाद विज्ञान यानी क्या, विज्ञान यानी क्या, एक डीपर नॉलेज, राइट, जो पर्सनल नॉलेज ऑफ कृष्णा, या बोल सकते हैं स्वीटनेस, रियलाइज्ड नॉलेज ऑफ हिज स्वीटनेस, राइट। तो भगवान का जो स्वीटनेस है भक्ति का, राइट, तो उसके बारे में जो नॉलेज है उसको बोलते हैं विज्ञान, राइट। अगर ये दोनों भी नॉलेज आपको मिल गए, ज्ञान और विज्ञान, जो भगवान आगे बताएंगे, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं नॉलेज प्राप्त करने का, दिस इज ऑल इन वन, सफिशिएंट हो गया उतना, ठीक है ना। तो ज्ञान और विज्ञान के बारे में हम लोगों ने भगवान बोलते हैं 7.2 में, ज्ञान में आता है कृष्णास ग्रेटनेस और विज्ञान में आता है स्वीटनेस ऑफ कृष्णा, राइट। तो 7 एंड 8 नंबर का चैप्टर जो है अभी, 7 एंड 8 नंबर का चैप्टर, यहाँ पे भगवान ज्ञान देंगे हमको, राइट। तो ज्ञान में क्या रहेगा, भगवान का ग्रेटनेस के बारे में, जैसे मैंने बोला ना आपको, भगवान के अलग अलग एनर्जीज है, 4 से 12 तक एक्सप्लेन करेंगे भगवान। तो ये हो गया ज्ञान के बारे में। फिर विज्ञान के बारे में कहा बताएंगे भगवान, 9 नंबर के चैप्टर में बताएंगे, ठीक है ना। और 10 और 11 नंबर का जो चैप्टर आता है उसमें दोनों भी बताएंगे, ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में बताएंगे। अगर कृष्णा का किसी को हार्ट, या भगवान का अगर किसी को स्वीटनेस समझना है, भगवान का भगवान का हृदय में क्या है, अगर किसको समझना है,
व्हाट कृष्णा लाइक्स द मोस्ट, राइट? अगर अगर बोलेंगे तो वो अगर किसी को समझना है ना, बेसिकली द क्रीम वर्सेस जिसको बोलते हैं, राइट? दूध में क्या महत्वपूर्ण आता है, उसका क्रीम ना, राइट? तो फिर ऑफ ऑल द चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम वर्सेस 9 नंबर के चैप्टर में आते हैं, राइट? तो वो भगवान वहां पे विज्ञान के बारे में अलग अलग स्वीटनेस के बारे में भगवान बताएंगे, भगवान पर्सनल नॉलेज देंगे उसमें, ठीक है? जैसे फिर ये 9 हो गया, और 10 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग श्लोक आएंगे आगे, हम देखेंगे क्या क्या उसमें है। ओके, तो ये 7.1 7.2 हो गया। अभी 7.3 में आएंगे हम लोग, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड। तो 7.3 में भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर है, राइट? आउट ऑफ मेनी थाउजेंड अमंग्स men, वन हु endeavors for perfection and one of those who have achieved perfect, hardly one knows me in truth, right? तो ये जो है ऐसे व्यक्ति जो ये मार्ग पे चढ़ रहे हैं, वो बहुत रेयर है, राइट? ऐसे भगवान बोलते हैं, राइट? ये ज्ञान जो है ना, वो बहुत दिव्य है, और ये नॉलेज जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही रेयर है, ऐसे इसके बारे में भगवान बोलते हैं, राइट? तो ये हो गया 7.3 तक का। सो 7.1 में भगवान बताना शुरू करते हैं, राइट? हियर अबाउट मी, कैसे आप समझ सकते हैं। 7.2 में ज्ञान विज्ञान के बारे में बताते हैं। 7.3 में ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान विज्ञान को समझ सकता है, जान सकता है, वो बहुत रेयर है, ऐसे भगवान बोलते हैं, राइट? फिर नाउ कमिंग टू 7.4 नंबर का वर्स, यहाँ पे भगवान क्या कौन सा एनर्जी के बारे में बताते हैं भगवान? यस, भगवान अपने खुद के एक्सटर्नल एनर्जीज जो है, राइट, भौतिक एनर्जी, उसके बारे में बताना शुरू करते हैं भगवान। और वो कौन कौन से आपको सबको पता है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है करके, ठीक है ना? तो ये समझा। अभी 7.5 कमिंग टू टुडेज श्लोका, तो अभी उसका डिस्क्रिप्शन क्या है 7.5 का? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है, राइट? तो हम परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति जो है उसका क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं या विदोहन कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे भगवान बोलते हैं, राइट? तो बेसिकली ये चैप्टर में स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है भगवान की, जो ये जीवात्मा है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, सारे जो लिविंग एंटिटी उसके बारे में भगवान बोलते हैं। और ये लिविंग एंटिटी क्या करता है? वो ये मटेरियल एनर्जी उसका एक्सप्लॉइट करता है या उसका विदोहन करता है, राइट? इसके बारे में यहाँ पे बताया भगवान ने, ठीक है ना? तो देखिए, ये परा प्रकृति सुपेरियर बोली है भगवान ने यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये जो लिविंग एंटिटी है ये सुपेरियर एनर्जी है भगवान की, राइट? तो एक्सप्लॉइटिंग का मीनिंग क्या आता है? एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग ऐसे आता है कि खुद के एंजॉयमेंट के लिए ये जो अपरा प्रकृति है, हम लोग ये क्या कर रही है, जो परा प्रकृति है उसका क्या कर रहा है? खुद के एंजॉयमेंट के लिए उसका उपभोग ले रही है, बेसिकली ये यहाँ पे भगवान ने बताया, राइट? तो क्लियर है ये श्लोका आपको कि ये जो सुपेरियर एनर्जी है वो क्या कर रही है? ये जो अपरा प्रकृति है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसका एंजॉयमेंट कर रही है, उपभोग कर रही है करके, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे बिसाइड्स, अगर शब्दशः देखेंगे, अपरेयाम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम, राइट? जीवभूत महाबाहो, तो इंफीरियर दिस बिसाइड्स दिस अन्यम अनदर प्रकृतिम एनर्जी। तो हमको क्या बोला है यहाँ पे? ये जीवात्मा को क्या बोला है? प्रकृति। क्या बोला है जीवात्मा को? प्रकृति बोला है, ठीक है ना? राइट, पुरुषा नहीं बोला यहाँ पे, राइट? भगवान को पुरुषा बोलते, राइट? तो हम कौन है? प्रकृति है, राइट, भगवान की, राइट? तो अगर पुरुषा और प्रकृति में अगर कोई अंतर देखना चाहता है तो पुरुषा जो रहता है वो एंजॉयर रहता है, करेक्ट ना? पुरुषा। लेकिन प्रकृति क्या रहती है? एंजॉयड रहती है, राइट? यानी उसका कोई उपभोग ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है?
हम प्रकृति है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसका विदोहन कर रहे हैं, किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मटेरियल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसके लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, करेक्ट ना। आपको ये संदर्भ समझ में आया है इसमें? तो आइडियली एंजॉयमेंट किसने करनी चाहिए, पुरुषा ने करनी चाहिए, राइट। हु इज सुप्रीम पुरुषा, कृष्णा भगवान, राइट। तो उस हिसाब से वी आर एंजॉयड, राइट। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हम लोग खुद को एंजॉयर समझ रहे हैं, राइट ना। देन पुरुषा जो रहता है वो प्रीडोमिनेटर रहता है, वो प्रीडोमिनेटर रहता है, करेक्ट ना। वो कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, राइट। और हम को भगवान कंट्रोल करते हैं, करेक्ट ना। बट बिकॉज ऑफ ये त्रिगुण है, पैशन, इग्नोरेंस, इसकी वजह से हम क्या समझ लगते हैं कि वी आर द कंट्रोलर, करेक्ट ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली प्रकृति, पुरुषा इज बीइंग सर्व्ड, राइट। तो पुरुषा का हमने सेवा करना चाहिए, और प्रकृति जो है उसने सेवा करना चाहिए, किसका, पुरुषा का करना चाहिए, करके, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पुरुष और प्रकृति के बीच में। तो हम पुरुष नहीं है, हम कौन है, प्रकृति है, राइट। सो वी आर एंजॉयड, वी आर प्रीडोमिनेटेड, राइट, वी आर कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोलर, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम कब आता है, ये सब समझा हमको, तो प्रॉब्लम कब आता है, जब प्रकृति का नेचर कैसे है उसके विपरीत जब वो क्या करता है, एक्ट करता है, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, करेक्ट ना। तो जब प्रकृति यानी हम जीवात्मा, जब उसको टेंडेंसी आती है कि मैं एंजॉयर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं प्रोपराइटर हूं, राइट। ये जब अहंकार आता है ना, राइट, हम खुद को एंजॉयर समझते हैं, मास्टर समझते हैं ना, तो वो स्टेज में हम खुद को पुरुषा समझते हैं, और खुद को सेंटर मान के हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हम भूल जाते हैं। और फिर ये मटेरियल एनर्जी जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाते हैं, करेक्ट। पुनरम पुनरपि जननम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे शयनम, राइट। तो फिर से बर्थ, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे, फिर से किसी माँ के पेट से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे, फिर से जन्म लेंगे, ऐसे, राइट। ऐसे ये चक्कर में चलते रहेंगे, राइट। तो ये जो कंडीशनल स्टेट है, कंडीशनल स्टेट में यानी क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जो है हमारा, राइट, यानी हम जो खुद की जो आइडेंटिटी है वो हम गलत खुद को आइडेंटिफाई कर, राइट। हम प्रकृति है, राइट, हम पुरुष नहीं है, लेकिन हम खुद को पुरुष समझते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनड स्टेट। कंडीशन स्टेट यानी क्या, गलत खुद की धारणा, राइट। खुद की धारणा क्या है, गलत समझना, करेक्ट ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो इससे सारे जीवों को बाहर निकलना है, करेक्ट। तो ये श्लोका के पीछे का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वी आर नॉट द एंजॉयर, वी आर एंजॉयड बाय लॉर्ड, राइट। तो हम प्रकृति है, तो हमारा स्वाभाविक नेचर होना चाहिए जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ठीक है ना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है। तो जो भी इंफीरियर एनर्जीज है वो हमको भगवान के सेवा में लगानी है, करेक्ट ना, नवविधा भक्ति से के मार्ग से। तो नवविधा भक्ति क्या बोलता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, राइट राइट। तो ये मार्ग से अगर हम जो भी मटेरियल एनर्जीज है अगर उसका राइट विदोहन करेंगे, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, उसको सही मार्ग में यूज करेंगे, तो ये जो फॉल्स आइडेंटिटी या ये जो कंडीशनिंग हुआ है या जो ये भवरोग हुआ है हमको, उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कुछ डाउट आ रहा है ये अंडरस्टैंडिंग में आज के श्लोका के? ओके, तो ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर प्रकृति,
वी आर नॉट द पुरुषा, राइट। और एक सही अंडरस्टैंडिंग है कि हमको प्रकृति के भाव में ही रहना है, जहां पे हम भगवान के सेवक बने रहे हमें। तो हम हमेशा से एंजॉयड भगवान के सेवा में लगे रहेंगे, तो फिर वही राइट आइडेंटिफिकेशन रहेगा खुद का। तो उस हिसाब से अगर कोई जीवन व्यतीत कर सकता है, तभी जाके लास्ट चैप्टर का जो लास्ट श्लोका है उसके लेवल पे हम खुद को ला सकते हैं, राइट। तो आई जस्ट रीड लास्ट श्लोका, that is 47 and 47. And of all yogis, one with great faith who always abide in me. Sorry, I'll read Hindi wala translation. It's okay, राव देते हैं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतगत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है, राइट। तभी जाके ये श्लोका पे हम पूर्णतः एक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई रहेगी तो ये मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के वजह से है। जो भी कुछ अच्छा आपको लगा रहेगा इसमें, वो अपने आचार्य वृंद की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरु साधु शास्त्र की कृपा है, शिल प्रभुपाद की कृपा है, उनके वजह से हम ये सुन पा रहे, समझ पा रहे। सबको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, कैसे हम आगे 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 नॉलेज लेते जा रहे हैं, कैसे हम डीपर जा रहे हैं थॉट्स में, करेक्ट ना। तो आगे आगे 8 9 ऑनवर्ड्स और मजा आएगा। आगे भगवान अलग अलग श्लोका बोलते हैं, भगवान खुद का हार्ट रिवील करते हैं। जैसे कुछ श्लोका आगे आएंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, राइट, कि मुझे क्या प्रिय है, भक्त मेरे लिए क्या कर सकता है, उसके बारे में भगवान बताएंगे। फिर उसके आगे मन मना बद भक्तो मद्याजिमाम नमस्करु, उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो बहुत आगे आगे इंटरेस्टिंग है, भगवान खुद का हार्ट रिवील करेंगे। तो बस जुड़े रहिए इसमें, ये श्रृंखला में। ट्राई कीजिए कि सीक्वेंस एक फ्लो अंडरस्टैंड करे। वो अगर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना तो थोड़ा मजा आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि सीक्वेंस भी अंडरस्टैंड करें। 6 चैप्टर तक क्या समझा, अभी 7 चैप्टर ऑनवर्ड्स हम क्या भगवान आपको समझाना चाह रहे, तो 7 चैप्टर का भी आप जब खत्म होगा तब एक कंक्लूसिव नॉलेज आपको आना चाहिए कि व्हाट कृष्णा वांटेड टू टेल इन 7 चैप्टर, इन 6 चैप्टर व्हाट कृष्णा वांटेड टू टेल, है ना। 6 चैप्टर में भगवान सारे योगा के बारे में बता रहे हैं, उसमें क्या बेस्ट है वो बता रहे हैं, राइट। फिर अभी 7 चैप्टर में ऑफ जो भी बेस्ट है उसमें दिव्य नॉलेज भगवान देंगे। तो आई मीन मजा आएगा धीरे धीरे आगे जब आप बढ़ते जाएंगे ये नॉलेज में, ठीक है। तो जस्ट जुड़े रहिए ये सत्र में हमेशा से। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा एवरीडे करना, लेकिन ट्राई कीजिए, मैक्सिमम ट्राई कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। किसी कुछ प्रश्न रहेगा तो ओके, नो वरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू कल्याणी माता जी, हरे निशा कृष्ण माता जी, प्रभु जी। थैंक यू अनिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा संकेत हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।